रोड के खड्डों के बारे में तो क्या कहा जाए, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया और तमाम महीनों से चल रहा है रोड खड्डा और भिवंडी में खड्डा, खड्डे में भिवंडी, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोगों की समस्याएं हैं अभी तक उनका पूरी तरीके से हल नहीं निकला। महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब ने अपने तौर पे उन्होंने कोशिश किया खड्डे बुझाने की, लेकिन खड्डे भी इतने जिद्दी हैं कि वो बुझने को तैयार नहीं है। वो खड्डे मट्टी डाली जाती है लेकिन फिर दूसरे दिन वो सब मिट्टी साइड हो जाती है और खड्डे जैसे के तैसे रहते हैं। तो इसे जैसे खड्डे जिद्दी हैं उसी तरीके से जिद्दी तरीके से काम करना पड़ेगा तो ही खड्डे भरेंगे। और मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि थूक लगाने का काम बहुत हो चुका है भिवंडी में। इस भिवंडी के शहर की बर्बादी का मैं किसे दूं इल्जाम, इस शहर में तो हर शख्स भोला भाला है। तो बहुत ही जिम्मेदारी से और ठोस तरीके से काम करने की जरूरत है। मैं अपील करता हूं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से कि हमारे पाल जी, हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति के सेक्रेटरी, इन्होंने एक लेटर दिया है और इन्होंने खड्डे के ताल्लुक से आवाज उठाई है, इनकी आवाज को सुनी जाए। सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति जो एक आज समाज सेवा के लिए मैदान में उतरी है, ऐसे समितियों की भिवंडी शहर को जरूरत थी। ऐसे लोग शहर में आगे आ रहे हैं, इसकी हमको बहुत खुशी है। इसलिए हम इनके आंदोलन को पूर्ण रूप से बहुमत देने के लिए और इनका सहयोग करने के लिए हम भिवंडी में उतरे। आज हमारी परिस्थिति भिवंडी में ऐसी हो चुकी है कि गड्ढे पता नहीं है कितने हैं, बट इसके अंदर मरने वाले की तादाद पता है हमको, कितने दुर्घटना हुई, कितने लोग गए। हमारे आयुक्त साहब ने अभी गए कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि आप टैक्स भरो तो हम कुछ सुविधा देंगे। हम 25 साल से जो टैक्स भर रहे हैं उसकी सुविधा का है, हमारा सवाल इतना ही उनसे कल रहेगा कि मैं आप सबका, जो आपने हमारे बुलाने पे आए और जो नहीं आए उनका भी, क्योंकि पत्रकार भाई हमारे साथ हैं, मुझे इतना भरोसा है, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बुलाने का मेरा ये मकसद ये है कि शहर में की हालात कैसी है ये आप सबको पता है। भिवंडी शहर में मेन रोड से लेके गली मोहल्ले तक खड्डे का अंबार है। देखा जाए तो हमारी भिवंडी शहर खड्डे इतने हैं कि हमको खड्डों में भिवंडी शहर को ढूंढना पड़ता है। रास्ते जब अपन चलते हैं तो ये देखते हैं कि रोड किधर है, हमको सिर्फ खड्डा ही दिखता है, रोड कहीं दिखता ही नहीं। तो ये सब चीज हमको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा शहर की जनता देख रही है, शासन प्रशासन भी देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसी मुद्दे को लेकर के महानगर पालिका को एक लेटर जारी किया था, तो 7 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया, तो 10 दिन हो गया, लेकिन शहर का खड्डा नहीं बुझा पाए। तो हमने लोट पोट आंदोलन के लिए निवेदन लेटर दिया हूँ, पुलिस प्रशासन को भी दिया हूँ, महानगर पालिका को भी दिया हूँ। तो ये लोट पोट आंदोलन हमारा खड्डे में होगा और ये इतना बड़ा कदम उठाना ये हमें इतनी शौक नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो खड्डे को लेकर के कोई भी नेता इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं। सामाजिक टीम जो है सामने आ रही है, खड्डे को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, शर्म की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले अंजूर फाटक पे बच्चे लोग रोड पे खड़े होकर के, रोड पे बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया। जब आज हमारे देश की, हमारी शहर की स्कूली बच्चे खड्डे के विरोध, अच्छे रोड की मांग को लेकर के जब वो रोड पे आते हैं तो नेताओं का क्या फायदा शहर में। उनको शर्म आना चाहिए कि बच्चे आज स्कूल के बच्चे रोड पे उतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये सब देखने के बाद हमारे दिल में जब आया कि अब इसका क्या किया जाए, तो हमने अपने थाना जिला अध्यक्ष सुफैल फारूकी, भ्रष्टाचार विरोधी समिति के थाना जिला अध्यक्ष हैं, और मुस्तकीम शेख हमारे भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं, इन लोगों से हमने बैठ करके चर्चा किया। तो बोले इसके लिए क्या करना चाहिए, तो
हम लोगों ने बैठ करके ये बात को रखा कि हमने सबसे पहले हमने महानगर पालिका को लेटर दिया, पहले महानगर पालिका को लेटर दिया, उसके बाद जब हमने नहीं सुनवाई हुई, हालांकि काम चालू है जगह जगह, परंतु इनका थूक लगाने का काम चल रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, खड्डे में जैसे गई मिट्टी बाहर, खड्डा वापस वैसे। तो ये थूक लगाने का काम शहर में चल रहा है, सही ढंग से खड्डा बुझा नहीं जा रहा है। अभी आने वाला त्योहार है गणपति बप्पा का, ये जरा ज्यादा इशू बनेगा, क्योंकि खड्डे में से होकर के गणपति बप्पा को लाना पड़ेगा। तो अब ये सारे विषय को लेकर के हमने जो है कि आंदोलन करने की बात हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में सर्वसम्मत से किया। तो ये डिक्लेयर हमने किया है कि कल शुक्रवार का दिन है, कल शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक हमारा रोड के खड्डे में का आंदोलन करूंगा। तो सर्वप्रथम हम खड्डे देवता का पूजा करूंगा, नारियल फोड़ करके उद्घाटन करूंगा। उसके बाद हम खड्डे में बैठ करके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हमारा उद्देश्य यह है, सबसे पहले हमको ये बात को ध्यान में रखना है कि मैं एक समाज सेवक हूं, तो जनता को और पुलिस को तकलीफ दे करके हमें कोई आंदोलन नहीं करना है। तो हमारा विशेष ध्यान इस पर होगा कि हमारे इस आंदोलन की वजह से किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हम जनता से अपील भी करते हैं कि जो भी हमारे समर्थन में आना चाहता है वो आ सकता है, परंतु भीड़ भाड़ नहीं करने का, ना ही किसी भी प्रकार का कोई नारेबाजी करेगा, ना ही किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करेगा। ये हमारा कोई राजकारण नहीं है, इसमें ये समाज सेवक है, इसमें राजकारण करने की कोशिश न की जाए, ये मेरा जनता से अपील है। और इसके बाद मैं एक बार फिर जनता से ये अपील करना चाहता हूं, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि और बता देना चाहता हूं कि ये आंदोलन मेरा कृष्णा कॉम्प्लेक्स से लेकर के EST स्टैंड तक का रहेगा। आंदोलन में कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे इस आंदोलन में हमारी पूरी टीम है और जनता के और भी शहर के और भी ढेर सारे लोग हमारे समर्थन में है। लेकिन हम उन लोगों को सबको बोल के रखा हूं कि देखिए ऐसा है कि भीड़ जमा न कीजिए और शांतिपूर्वक ये मेरा आंदोलन रहेगा। आप सबको हमारे तरफ से निमंत्रण है।